दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में इंडियन टेलीविज़न के रूप में हुई थी और उस समय ये आकाशवाणी का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में उससे अलग हो गया। लेकिन इन दिनों ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, इसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इसका जो लोगो है ये लाल कलर में था, लेकिन अचानक से इसका लोगो चुनाव से ठीक पहले भगवा कलर में कर दिया गया, ऐसा आरोप विपक्षी दलों के द्वारा लगाया जा रहा था। लेकिन अगर हम आरोपों की बात करें तो इसकी सफाई में ये कहा गया कि ये भगवा नहीं नारंगी है। तो सारी चीज़ें क्या हैं इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे और आरएसएस के रंग के साथ वोटर्स को प्रभावित करने की जो बातें पीछे हुई थी उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे और इसके इतिहास पर हम जाएंगे और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कब कब इसके कलर्स को चेंज किया गया है और जिससे कि इसके बदलाव आपको नज़र आने लगेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और ठीक इससे पहले जब किसी चैनल को भगवा कलर कर दिया जाए या एक तरह से कहा जाए कि ऐसा रंग दे दिया जाए जो किसी खास पार्टी से जुड़ा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगेंगे ही। आपको बता दें कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने अंग्रेजी चैनल डीडी न्यूज़ के लोगों का रंग नारंगी कर दिया है और इस पर टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसके राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने कहा था कि दूरदर्शन का भगवाकरण हो गया है और इसी के बाद पूरा मामला ये तूल पकड़ा हुआ था। हालांकि अब भी भगवा कलर चल ही रहा है। उन्होंने कहा था जवाहर सरकार ने कि अब ये प्रसार भारती नहीं, ये प्रचार भारती हो गया है। मामला है कि 16 अप्रैल को दूरदर्शन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर नया प्रमोशनल वीडियो जारी किया और इसके कैप्शन में लिखा, हालांकि हमारे मूल्य वही हैं, अब हम एक नए अवतार में उपलब्ध हैं और ऐसी समाचार यात्रा के लिए तैयार हो जाएं जो पहले कभी नहीं देखी गई। बिल्कुल नए डीडी न्यूज़ का अनुभव करें, डीडी न्यूज़ भरोसा सच का। ऐसा प्रचार सामने निकल के आता है। फिर उसके बाद यूपीए सरकार जो पहले एक गठबंधन सरकार थी, जिस प्रकार से वर्तमान में एनडीए सरकार चल रही है और जिसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसी प्रकार से यूपीए सरकार चल रही थी और उस समय मनमोहन सिंह शायद प्रधानमंत्री रहे होंगे। तो उस समय जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके थे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के लोगों का रंग बदलना सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने का सरकार का प्रयास है। ऐसे कदम देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर की विश्वसनीयता को कमज़ोर करते हैं। जवाहर सरकार की बात हम कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एक तटस्थ पब्लिक ब्रॉडकास्टर अब पक्षपाती सरकार के साथ एक धर्म और संघ यानी कि आरएसएस परिवार के रंग को शामिल करके जो मतदाता हैं उनको प्रभावित करने का काम कर रहा है। जवाहर सरकार ने वीडियो जारी करके कहा था कि चुनाव से ठीक पहले प्रसार भारती के पूर्व सीईओ के रूप में दूरदर्शन के लोगों का भगवाकरण देखकर दुख होता है। एक तटस्थ पब्लिक ब्रॉडकास्टर अब पक्षपाती सरकार के साथ एक धर्म और संघ आरएसएस परिवार के रंग को शामिल करके मतदाताओं को प्रभावित करेगा। सरकार ने क्या कहा? तो सरकार ने कहा, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि यह अब प्रसार भारती नहीं है, यह प्रचार भारती है। यानी कि जवाहर सरकार की ये बातें हैं। जवाहर सरकार ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया था। उस समय सरकार साल 2012 से 2016 तक दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की देखरेख करने वाली संस्था प्रसार भारती के ये सीईओ भी रह चुके हैं। कौन? जवाहर सरकार। अब जब आरोप इनके ऊपर लगे, किनके ऊपर? प्रसार भारती के ऊपर, तो वर्तमान में जो प्रसार भारती के सीईओ हैं उन्होंने क्या कहा आपको जानना चाहिए। प्रसार भारती के वर्तमान सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ से जो बातचीत उन्होंने की थी, उसमें जो इंटरव्यू में उन्होंने बातें कही थी वो आपके सामने हम प्रेस करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों का रंग नारंगी है, न कि भगवा। सिर्फ लोगों में ही बदलाव नहीं हुआ है बल्कि हमने डीडी न्यूज़ के पूरे लुक और फील को अपग्रेड किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। हम पिछले 6-8 महीने से डीडी के लुक और फील को बदलने का काम कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे, पक्ष और विपक्ष दोनों चलता रहा और इन सारी चीज़ों को लेकर
एक बात निकल के आती है कि आंध्र प्रदेश के जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जब दूरदर्शन 1959 में लॉन्च किया गया था तो वो इसका लोगो उस समय भगवा ही था। सरकार ने मूल लोगों को ही अपनाया है तो लिबरल्स और कांग्रेस नाराजगी जता रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि वे भगवा और हिंदुओं के प्रति घृणा रखते हैं। ऐसा किसने कहा? ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि 1959 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से आता था और दूरदर्शन का पुराना लोगो जो था इसका रंग उस समय भी लाल था, थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में इंडियन टेलीविज़न के रूप में हो जाती है। ये पहले आकाशवाणी का हिस्सा था और बाद में ये अलग हो गया था। यूनेस्को की मदद से शुरुआत में दूरदर्शन पर हफ्ते में 2 दिन केवल 1-1 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित होते थे। इनका उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना होता था। 1965 में इसका रोजाना प्रसारण शुरू हुआ, समाचार आने लगे। फिर कृषि दर्शन आया जो आज भी दूरदर्शन के अलग अलग चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। चित्रहार पर फिल्मी गाने प्रसारित किए गए। जो भी उस समय के दर्शक हैं या आप भी बचपन में चित्रहार देखे होंगे और आपको पता है कि तब इतना एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, तो चित्रहार देखने के लिए लोग कतार में खड़े होकर भीड़ लगाकर देखते थे। डीडी की सर्विस 1975 तक मुंबई, अमृतसर और अन्य शहरों तक बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल 1976 को यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गया और 1982 में नेशनल ब्रॉडकास्टर बन गया। 80 के दशक में दूरदर्शन घर घर में छा गया। दूरदर्शन पर प्रसारित पहला सीरियल हम लोग था। इसके बाद इस पर प्रसारित होने वाले रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक सीरियलों के द्वारा जनमानस को मनोरंजन के साथ साथ भारत की परंपराओं को भी दिखाने की कोशिश की गई। और ये जो रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक सीरियल आए, इन्होंने ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की। आपको याद दिला दूं कि कोविड जब आया हुआ था, कोरोना काल में भी रामायण जब प्रसारित किया गया तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, जो दुनिया में कहीं ना कहीं एक अलग मुकाम लेकर आया भारतीय इंडियन टेलीविज़न के लिए। इन दोनों सीरियल के प्रसारण के समय देश में सड़कें वीरान हो जाया करती थी। यानी कि जब रामायण और महाभारत का टाइम आता था, जब इसके प्रसारण का समय आता था, उस समय लोग अपने घरों में या किसी के घरों में जाकर इकट्ठा होकर 50-50, 100-100 की भीड़ में लोग टीवी देखा करते थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास टीवी भी नहीं हुआ करते थे। फिलहाल दूरदर्शन 6 नेशनल और 17 रीजनल चैनल ब्रॉडकास्ट करता है। दूरदर्शन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य आपको मैं बता देना चाहता हूं कि दूरदर्शन की एक विशिष्ट धुन है जिसे सितार वादक पंडित रविशंकर और शहनाई वादक उस्ताद अली अहमद हुसैन खान द्वारा रचित किया गया था और पहली बार 1 अप्रैल 1976 को इसको प्रसारित भी किया गया था। और भी सारी चीज़ें हैं जिनकी अगर हम बात करें तो जो इसका मूल लोगो है, आप देखते होंगे कि डीडी न्यूज़ का जो लोगो होता है, डीडी का जो लोगो होता है वो एक आँख की तरह दिखाई देता है। यानी कि इसका जो मूल है वो आई है, आई मतलब आँख है। और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन यानी कि NID के देवाशीष भट्टाचार्य ने डिज़ाइन किया था। और इस लोगों को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थी, उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में कुछ डिज़ाइंस में से इसको चुना हुआ था। इसके बनने की जो कहानी है उसकी अगर हम बात करें तो भट्टाचार्य अहमदाबाद में NID के 8 दोस्तों के साथ एक सरकारी परियोजना पर काम कर रहे थे। जब दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग एक इकाई के रूप में देखा जा रहा था तो 5 साल पहले प्रकाशित एक साक्षात्कार में भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने 2 डिजाइन्स तैयार किए थे और इनमें कई प्रकार के उन्होंने चित्रण किए थे, लेकिन कई कलाकृतियों के बाद इनकी इस डिज़ाइन को, एक तरह से मूल डिज़ाइन जो इनकी आई थी, उसको चुना जाता है। और कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और बहुत सारी चीज़ों में इनके जो एक तरह से कहा जाए कि जो इनके डिज़ाइन थे उनमें कुछ थोड़े बहुत बदलाव भी करके इसे अंतिम रूप से DDI के रूप में तैयार किया गया। और शुरुआत में आप देख रहे होंगे कि हमने आपको बताया है, आप देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से कि जो आई का लोगो होता था उसके नीचे सत्यम शिवम सुंदरम टैगलाइन लिखी गई थी और बाद में इसे रूपांतरणों में हटा दिया गया था। इसके कलर्स की बात करें तो कभी ये लाल, कभी पीला, कभी मतलब नीले, कई प्रकार के रंगों में ये होता रहता था। और इसी तरह से
ये बार बार बदलते रहता था। तो उम्मीद है कि आपको डीडी न्यूज़ से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। और एक विवाद जो था चुनाव से पहले ये बना हुआ था कि सारी चीज़ों को भगवाकरण कर दिया जाए। वैसे अगर हम भगवाकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों को भी भगवा कर दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन भी भगवा कलर में है और भी बहुत सारी चीज़ें भगवा कलर में है। और भगवा रंग करके एक कहीं ना कहीं माहौल तैयार किया जाता है और आपस में विवाद बने रहते हैं और इससे लोगों की राजनीति चमकती रहती है। खैर, जो भी न्यूज़ थी वो आपको हमने निष्पक्ष तरीके से बताने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आई होगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।